ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज है आम्ल की एकादशी। यह सभी एकादशियों में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आप इस एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति का यदि दीपक आप इन जगहों पर जला देते हैं, दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आम्ल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली 11 या इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 20 मार्च को एकादशी का व्रत रहेगा और 21 मार्च के दिन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे के आसपास इसका पारण रहेगा। आंवला एकादशी को शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जैसा कि नदियों में गंगा को प्राप्त है और देव में भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त है। तो विष्णु भगवान जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान श्री हरि विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी को आम्ल की एकादशी इसीलिए कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, उनका पंचोपचार षोडशोपचार जैसे आपके पास सामग्री है पूजन करें। और सायंकाल यदि आप इन स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। आपको जो है घर में ही, जहाँ पर आपने श्री हरि विष्णु भगवान की तस्वीर विराजमान कर रखी है, मूर्ति विराजमान कर रखी है, वहाँ पर आप चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। उसके बाद आप माता तुलसा जी के पास में, तुलसी जी वृक्ष के सामने, आज एकादशी है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, उनके समक्ष जो है आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होता है। और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आंवले के वृक्ष के आसपास आप सब साफ सफाई करके वहाँ पर पंचोपचार षोडशोपचार जैसे सामग्री है पूजन करें, पीले पुष्पों से पूजन करें, चंदन लगाएं और रोली मोली जो भी है सभी सामग्री से आप भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात स्वरूप आंवले के वृक्ष का पूजन करें। और चौमुखा दीपक आप एक प्रज्वलित करें। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजन करना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पूजन करना चाहिए। इन 3 स्थानों पर यदि आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं ना तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस दिन का बहुत ही दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन आप यथाशक्ति जितना हो सकता है किसी गरीब निर्धन लोगों को दान पुण्य जरूर करें। किसी योग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए, जिससे आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। यह है, आपको इन 3 जगहों में से कोई भी एक जगह अगर आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप तीनों जगह अगर सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, समय है, तो तीनों जगह भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आज के दिन आपको जो है, जो तुलसा की लकड़ी होती है ना पौधे की सूखी हुई, उसका आप ये दीप प्रज्वलित करके हैं तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको क्या करना है, तुलसी की लकड़ी जो सूखी वाली होगी उसको आप ले सकते हैं और उस पर रुई लपेट करके या मौली लपेट करके उसकी बाती की तरफ बहुत अच्छा उसको बना लें। उसको घी में डुबो करके उसका दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यदि आपके घर में कोई कलह कलेश ज़्यादा होता है, सुख समृद्धि नहीं है, घर में बरकत नहीं हो रही है, व्यापारिक करते हैं आप, व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है, नौकरी में कोई उन्नति नहीं है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करते हैं तो अवश्य आपको इसमें लाभ मिलता है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि आप जैसे 4 चौमुखा दीपक नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हैं तो आप एक दीपक जो है, एक बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं घर की तुलसा जी पर, घर के मुख्य मंदिर पर और आंवला वृक्ष के नीचे। इन 3 जगहों पर आप इन 3 जगहों पर यदि दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष जो है तुलसी जी वाला जो दीपक बताया गया है वह भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके मनोरथों की
अवश्य पूर्ति होगी। अब जान लेते हैं कि एक दीपक का उपाय है। आपके घर में यदि किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी है, रोग व्याधि कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको रात्रि 9:15 के बाद यह उपाय करना है। आपके घर में शिवलिंग जरूर विराजमान होगा, तो आपको क्या करना है, आंवला जल मिश्रित जो है जल उस व्यक्ति को पिला देना है। एक तांबे का लोटा ले लें, आंवला ले लें, उस आंवले को उस लोटे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करते हुए लोटे में डाल दें। यदि आंवला आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं। यह जल जो है आप अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है ना, वहाँ पर आप जो है समर्पित कर दें। फिर उस जल को जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके उसे जो है पिला दें। जब आप उसको पिला देते हैं ना, आचमन करा दें 3 बार उस जल का, तो उसके रोग व्याधि जो भी है ना वह धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। क्योंकि आज बहुत ही पवित्र दिन है, एकादशी का दिन है। जब उस जल को आप पिला देते हैं तो उससे धीरे धीरे जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, घर में कलह कलेश होने लग जाता है, बीमारी है, तो वह धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। यह बहुत ही सरल उपाय है। आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से और पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूज्य गुरु जी बोलते हैं कि अवश्य पूर्ण होती हैं। अब यह उपाय आपने कर लिए। अब आज यदि आप पंचदीपक का उपाय कर लेते हैं ना, तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप यह नहीं कर पाते हैं या व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इन 5 स्थानों पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। एक दीप जो है घर के मुख्य मंदिर पर प्रज्वलित करें, और एक दीपक तुलसी बाग के समक्ष प्रज्वलित करें, और एक दीपक जो है घर की देहली पर प्रज्वलित करें। एक दीप जो है आप अपने रसोई घर में जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, जहाँ मट का परिंदा जल का स्थान है, आपके पितरों के निमित्त जो है कुटुंब में यदि कोई काल सर्प दोष कुंडली में है तो आप वह भी, पितृ दोष है घर में तो वह भी दूर होता है। तो इन 5 स्थानों पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। और आप चाहें तो आंवले वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में और श्री हरिविष्णु भगवान के मंदिर में, इन जगहों पर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरह से, आपके पास समय है, समय पर निर्भर करता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से आज श्री हरिविष्णु भगवान का स्मरण करता है, उनका पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरिविष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। यदि इस वीडियो में दी गई जो दीपक के उपाय हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, कोई भी एक स्थान पर आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि होना है निश्चित ही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।